Assalamu alaikum everybody, this is me Sameen Barlas And this is Gulzib Khan. and we welcome you back to Takras podcast. और आज हमारे साथ यूसीपी लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं जैनुल आबिदीन खालिद। नहीं, मोहम्मद जैनुल आबिदीन खालिद। बिल्कुल। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। आप वैसे ये करवा रहे हैं लिटरेचर की कैटेगरी को देख रहे हैं ना? Exactly. तो हमें सारा पॉडकास्ट इंग्लिश में करना चाहिए। हाँ तो मैं इनके लिए कहते हैं ट्रांसलेटर हूँ ना। अच्छा, हाय जैन, हाउ आर आप यू? लोगों को ये आप लोग जैनुल, सलाम हाय कर रही हैं। जैनुल आबिदीन, हाउ आर Hi, यू? Sameen सलाम दुआ Barlas। हो रही है इनके। गुलजेब को समझ नहीं आएगी, वो बीच में कहेगा ये क्या हो रहा है। पंजाबी में बात करते हैं। पंजाबी में मुझे नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। मैं बोलने लगी थी, मैं कहा नहीं यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, खैर रहने दो। कोई नहीं। ये ट्रायल Bilingual। इंग्लिश में रहने दें। बाइलिंगुअल ठीक। ठीक है, उर्दू नहीं, अब उर्दू पाकीज़ा उर्दू में ये पॉडकास्ट किया जाएगा। पाकीज़ा नहीं, उर्दू खालिस। भी खालिस उर्दू में। वैसे खालिस उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं आती है। हम तो ऐसे पता नहीं क्या क्या मिक्स किया हुआ है हमने उर्दू में। निचोड़ा। मैं बोल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जरा आप वो- बोलने जाए, हम लड़ लेते हैं। एक खालिस उर्दू कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे पहले। खालिस उर्दू सुनाना जरा। बस बाद में सुनाऊंगा आपको। बाद में। यार हमने बाद ऑडियो में सुनाई थी, आपकी उर्दू भी कितनी अच्छी। इंग्लिश ठीक है प्लीज। वी वॉक इन इंग्लिश, वी टॉक इन इंग्लिश। आगे मुझे नहीं आता। वी स्लीप इन इंग्लिश। वी पॉडकास्ट इन इंग्लिश। अच्छा, सबसे पहले तो हम पहले आपके बारे में ब्रैग कर लेते हैं ना कि आप हमारे कोर टीम में पब्लिकेशंस के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। जी बिल्कुल। कितना काम किया अभी तक आपने? काम चल रहा है। पब्लिकेशंस की टीम का जो है वो मोस्टली आप लोगों को पता है कि बिहाइंड द सीन्स काम है कि आप लोगों ने ड्राफ्टिंग का काम करना है, फिर ईमेल्स है, राइटअप्स जो हैं, मीडिया की तरफ कोई जाना है, सोशल मीडिया के साथ अगर आप लोगों ने कुछ कैप्शन वगैरह के साथ कांटेक्ट करना है, फिर एम्बेसडर्स के साथ डील करना है, रजिस्ट्रेशन टीम्स के साथ, तो मतलब इसी तरह का काम है। मेमोज लिखने हैं किसी के प्रपोजल्स, तो वो ऑफिस वाला काम है ज़्यादातर। आधी रात को अगली दफ़ा जो कैप्शन लिखवाना होगा ना, इससे लिखवाना प्लीज़। मुझे व्हाट्सअप करें, मैं अभी कर देता हूँ। इसको मैं कैप्शन मैंने गुलजेब को कहा था, वो हाँ। बड़े लोग हैं, वो क्या करेंगे यार इसको मैं कैप्शन देता हूँ। नहीं, मेरा ऑफिस टाइमिंग में कांटेक्ट करना है। मैंने कहा तुम्हारे ऑफिस टाइमिंग कांटेक्ट करना 9 to 5। 9 to 5। ये आधी रात को 11-12 बजे यार मैसेज आ रहे होते हैं। मुझे ऑडियंस का रिप्लाई आता है 4 बजे भी ना, मैं उनको भी रिप्लाई देता हूँ। वो तो फिर आपकी वो है ना, Dedication। डेडिकेशन है। मैं तो मतलब नॉर्मल जो बंदा है, तो मैं सिर्फ कैप्शन लिखने को कहता हूँ यार, तो छोटा मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। इस तरह अगर काम करते हैं ना तो इंसान को बर्न आउट हो जाता है। तो मैं खुद भी रेकमेंड कर रही हूँ कि ना इस तरह किया करो, उनको उसी टाइम पे मैसेज रिप्लाई सीन कर लिया करो, सीन जोन बाद में सुबह आराम से। उनको भी पता है बड़े मसरूफ है हम टाकरा ऑर्गेनाइज कराने उनको में। बताना जरूरी है, मेरा फर्ज है उनको बताना। क्या आपकी तो क्या बात है। क्या बात है, हम ही बुरे हैं। बाकी कैप्शन लेट हो जाए खैर है, रिप्लाई जाना पहले चाहिए। पोस्ट कर दिया करो, फिर बाद में हम एडिट करके कैप्शन डाल दिया करें। वो नीचे पढ़े कुछ लिखे हुए नहीं। कोई बात नहीं, कंटेंट इतना अच्छा ग्राफिक। यार वो जब वो राजी हैं तो मैं उनसे रिक्वा लूंगा। अच्छा चलो, मूविंग ऑन। लिटरेचर जो कैटेगरी है उसके कितने कॉम्पिटिशन थे? लिटरेचर के इस बार माशाल्लाह 52 में से जो है वो टोटल 6 कॉम्पिटिशन्स हैं। उनका अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे 2 जो हैं वो राइटिंग कॉम्पिटिशन है, विजुअल राइटिंग, जो कि एक इंग्लिश के अंदर है, एक उर्दू के अंदर है। विजुअल राइटिंग में क्या होता है? उर्दू आ गई ना? उर्दू में तो है, लेकिन विजुअल क्या है मतलब? विजुअल राइटिंग में बेसिकली ये है कि हम उनको जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ऑन द स्पॉट एक पिक्चर दिखाएंगे, विजुअल ग्राफिक्स, और उसके थ्रू उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन करनी है, जो भी उनकी इंटरप्रिटेशन होगी वो उसको ऐसे टाइप होता है। क्या होता है ऐसे कह लो आप, वैसे स्टोरी कह लो, मतलब वो उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से कैप्चर करते हैं, किस तरह से वो पोर्ट्रे पिक्चर करते को हैं। आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। और वो डिफरेंट हो सकता है कि अगर आपको कोई पिक्चर दिखाई जाए, मतलब हम तीनों अगर एक पिक्चर देखें तो उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। मतलब मे बी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, क्या होती है वो? इट डिपेंड्स, वो थीम जो होगा वो हम उसी दिन रिवील करेंगे कि वो किस थीम का होगा। अगर ये टाकरा के पुराने लोगों को देख लें, अगर वो दिया जाए, फिर हम बुल्स का इस तरह की स्टोरी बना सकते हैं। हम स्पार्टिका, बिकॉज एक बंदे की ना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है जब आप एक पिक्चर दिखाते हो, तो हमने उस तरह अगर आप से खाली पिक्चर बताओ, उसका कॉन्टेक्स्ट ना बताओ, तो फिर वो आप अपना देख के बताते हो। बस हमने ये देखना है कि उसने कितने पावरफुल अंदाज में ना अपने उसको जज की, मतलब आप कह सकते हो कि उसको डिफेंड किया अपनी राइटिंग को। क्या था, आपने भी कुछ और सोचा हो, अगले ने और अच्छा बता दिया हो आपको, तो आपका माइंड बॉगल हो जाए कि हैं जी वाओ, ऐसे भी था, मैं तो सोचा भी नहीं था। तो हमारे ये 2 जो कॉम्पिटिशन है इंग्लिश और उर्दू के अंदर है। उसके अलावा पोइट्री का है, पोइट्री स्लैम, वो बेसिकली उर्दू के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है। अच्छा, इसमें पूछूंगा कि आप जो
विजुअल वाला है, उसमें आप पहले ही सिलेक्ट करते हो इंग्लिश उर्दू करना, या ऑन द स्पॉट आप कहते हो कि यार कोई भी आप कर लो, इंग्लिश में कर लो या उर्दू? ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन है। तो विजुअल राइटिंग इंग्लिश एक सेपरेट कॉम्पिटिशन है, विजुअल राइटिंग उर्दू जो है वो एक सेपरेट कॉम्पिटिशन है। तो जो उस उर्दू में पार्टिसिपेट करेगा उसको ऑब्वियसली वो पिक्चर देख के उसने उर्दू में पोइट्री वाले भी 2 अलग हैं। पोइट्री के भी एग्जैक्टली, पोइट्री स्लैम जो है वो एक इंग्लिश के अंदर है, जिसके अंदर इंग्लिश पोइट्री सबमिट करानी है और फिर ऑन द स्पॉट उन्होंने प्रेजेंट करना है अपनी पोइट्री को। और सिमिलरली उर्दू का एक डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हमने डेट्स रखी हैं कि 15 फरवरी को हम ये लॉन्च करेंगे, जो थीम होगा, टॉपिक होगा फॉर द पोइट्री, और वो उन्होंने 21 फरवरी तक सबमिट कराने हैं अपने टॉपिक्स को। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो चेकिंग होती है कि प्लेजरिज्म है या कोई इस तरह के ऑथेंटिक है या नहीं है। फिर ऑन द स्पॉट जो उनको डेट अलॉट होगी उस डेट पे आके उन्होंने अपनी पोइट्री प्रेजेंट करनी है टू द ऑडियंस। बिकॉज पोइट्री स्लैम बेसिकली यही है कि आपने उसको प्रेजेंट भी करना है, इमोशंस जो है ना वो आपने दिखाने आके के बाद दोनों चीज़ें जज करते हैं, लाइक पोइट्री को भी और उसके बाद उसको प्रेजेंट करने का भी। एग्जैक्टली, पोइट्री स्लैम इसी का नाम है कि आप ना सिर्फ आपकी पोइट्री देख लो बल्कि आप उसकी प्रेजेंटेशन भी देख रहे हो कि किस तरह से आप अपनी जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं उसको आप ऑडियंस तक बता सक रहे हो किस तरह का। उसके अलावा एक हमारा कंपटीशन है स्पेलाथॉन, जिसके अंदर हमने मतलब विल गिव द वर्ड्स और उसको फिर ऑडियंस जो वो पार्टिसिपेंट स्पेल आउट करेंगे। सोच के रखा, मैं शक्ल देख के पहचान लिया वर्ड। आप बताएं, उत्तर स्वामी मुत्तर स्वामी यार ये कौन सी ज़बान का, पहले मुझे ये बता दो कौन सी ज़बान का वर्ड है। हमें भी नहीं पता, इसको ज़्यादा पता है इसकी ज़बान। गूगल करके बताना मुझे कौन सी। अच्छा मुझे इंग्लिश का देते हैं, अबूम वे इंग्लिश के अंदर है ऑब्वियसली। मैं देता हूँ, मैं आप लोग को वर्ड देता हूँ। हाँ दो। टेंडेंसी स्पेल आउट करके दे रहे हो कि मैं करूँ? गुलजेब से है ये पहले। मैं आई विल गिव यू अनदर वर्ड। TENDANCE। गलत। हाँ गुलजेब खान जो 3 क्लास में एडमिशन ले लो। अच्छा वाई से है, ई से नहीं। मैं ई वाई है कि ई है? दैट्स एन आर्गुमेंट। गलत हो गया, हो गया गलत। जाओ 3 क्लास में जाओ। 3 में नहीं 1 में जाएगा पहले। 1 में जाओ। मैं 1 में गया था डायरेक्ट ही, इसलिए ये हाल है। पास नहीं किया, वैसे ही आगे भेज दिया उन्होंने। मैं गया पेपर, मैंने कहा मैं नर्सरी प्रेप नहीं पढ़नी, आप सीधा 1 का पेपर लें। मैंने पेपर लिया, मैं सीधा 1 में। सीएस में भी यही हो रहा है फिर। हाँ सीएस तो। अच्छा हमारा एक और कंपटीशन है, दैट इज़ बुक ट्रिविया, जिसके अंदर हमने 2 बुक्स पहले से फाइनल कर ली हैं, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज और 40 रूल्स ऑफ लव। इन दोनों पे MCQs बेस्ड क्विज होगा। उसमें 20 ईच बुक से मतलब आपको MCQs मिलेंगे और वो आपने उसको किस टाइप के MCQs? MCQs फ्रॉम द बुक, नॉवेल्स जो मैंने आपको जो मतलब फैक्ट्स के इसमें ये यस डिटेल्स के बारे में। MCQs है कि आपको एक स्टेटमेंट आएगी कि बुक में से ऑब्वियसली, और उसमें आप देयर विल बी 4 ऑप्शंस। या उसमें थोड़ा सा वो भी होगा, या वो जो इंग्लिश में वो चीज़ें नहीं होती उनकी, किसका क्लाइमैक्स ये, या इसमें वो मोटिव्स होता है कि मोटिव्स होता है वो। मैं बच्चों को एक हैक देना चाहूँगा। क्या होता है? लेट्स मूव ऑन। मैं बच्चों को एक हैक देना चाहूँगा, जो आपको सवाल ना आता हो ना, आप उसको बी पे टिक कर देना। ये कैसी टिप है यार? आप ना एक लाइन से एक को सिलेक्ट करते हो ना, बी 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 बी। मेरा ये होता है अगर मुझे पूरे पेज पे एक MCQ नहीं आता ना, तो जो कॉमन वाला नहीं होता, अगर A B D हो गया वो तो zigzag में करके ऐसे मतलब A B C। यार D ऑप्शन कर दिया करो ना, ऑल ऑफ द अबव, कि जो भी होगा कोई ना कोई एक ठीक। कभी होता नहीं ना ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वाला। मेरे स्टैट्स में आते ही ऑल ऑफ द अबव, मैं देखे बगैर ऑल ऑफ द अबव। यस देते ही तब मैं जब टीचर्स चाह रहे हो कि ऑल ऑफ द अबव। पकड़ कर लेना ना ये वाला, पर्चियां डाल लेना। पर्चियां डाल ले इतना टाइम। हाँ वैसे उसमें चीटिंग वगैरह किस तरह आप देखते होंगे कि चीटिंग ऑब्वियसली वहाँ पे उंगलियां चलती हैं यूं करके। ये है कि मतलब ऑब्वियसली विल इंश्योर कि चीटिंग का जो मैकेनिज्म है कि अगर मोबाइल फ़ोन्स कोई लेकर आया साथ तो उसको हम कहेंगे कि पहले आप मोबाइल फ़ोन सबमिट कराओ। उसके अलावा विल सी कि अगर कोई फ्रेंड्स का जैसे ग्रुप्स आए, अगरचे हमारे सारे कॉम्पिटिशन जो हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे, टीम्स नहीं है, लेकिन हमारे ये इस पे फोकस होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे भी आ रहा है या ग्रुप बेसिस पे भी आ रहा है तो वो लाइक हम उसको मतलब दूर दूर बिठाएं ताकि चीटिंग वगैरह का कोई अच्छा ना हो, या इवन बाद में लोग उसमें ना कहें कि यार उस बंदे ने चीटिंग की। तो ये वीडियो बना के ले आते हैं बड़े मास्क पे लिखा होता है, बुलाएंगे आप कैसे लिखेंगे? गुलजेब आएगा वो चेकिंग करने सारों, उन्होंने इधर उधर हाथ जा। आजकल ये है कि मास्क उन्होंने पहने होते हैं, उस पर पूरा लिखा होता है। हाय बता रहे सबको, बता रहे हमें पता है, पहले इनको बता रहा हूँ कि हमें पता है जो आप करने जाएंगे। बस तुम्हें बुला लेंगे ना, तुम उधर सिक्योरिटी का काम भी, आप जूते का जो हील होता है ना, लोग तो उस पे भी लड़कियां अपनी वो क्या कहते हैं यार, कमीज के ऊपर वो अंदर सी के लगे। हाँ उन्होंने सिलाई की। बड़ा बात है, वीडियो देखिए, वीडियो मैंने नहीं देखी।
यस, मूविंग ऑन। ओके, राउंड्स पकड़े गए इनमें स्पेलाथॉन में राउंड स्पेलाथॉन में जो है वो राउंड्स है डिफरेंट, वो हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है कि लेट्स से अगर मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो हम उसमें ये करेंगे कि हम सबको इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स देंगे पहले फर्स्ट राउंड के अंदर। उसमें जो सबसे ज़्यादा स्पेल आउट करेगा, ठीक, ऑब्वियसली दे विल मूव टू द सेकंड राउंड। फिर उसी हिसाब से हम एलिमिनेट करते जाएंगे कि जो ऑब्वियसली सबसे कम स्पेल करेगा सही तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी फाइनल राउंड। लाइक सारे 20 बंदे बैठे हुए हैं, आप उनमें एक से बोलते हैं जिसने हैंड रेज कर दिया उसको कहते नहीं, हैं हैंड रेज वाला वो उसमें ये आता है कि उसमें आप आई थिंक मेरिट वगैरह या इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता कि फिर जिसने हैंड रेज कर दिया, या इवन टाइमर पे वो होता है कि जिसने पहले बजर बजा दिया। तो हम ये करेंगे कि इवन अगर 10 लोग हैं, हम बारी बारी सबको इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स देंगे कि 10 वर्ड्स ही सबके होंगे, जो ऑब्वियसली उसमें से सबसे ज़्यादा सही सारे इंसानों के डिफरेंट होंगे। यस एग्जैक्टली, पूछेंगे वर्ड्स 10 ऑब्वियसली words डिफरेंट उससे। होंगे, लेकिन सबको इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे और उसी हिसाब से हम देखेंगे कौन फर्दर आगे जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ कि पोइट्री का जहाँ तक हमें जो अभी तक लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पोइट्री की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पोइट्री स्लैम में आपने लिखना भी है, उसको प्रेजेंट भी करना है, तो ऑब्वियसली आपने एक ख़ास टाइम स्लॉट के अंदर उसको प्रेजेंट करना है। तो उसमें मैं ये बता दूं कि पोइट्री में मेरी तो पार्टिसिपेंट से यही मतलब रिक्वेस्ट होगी कि वो शॉर्ट टू शॉर्ट रखें पोइट्री को, कि ज़्यादा लॉन्ग पोइट्री की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग लिखोगे तो एक तो जज के लिए वो बहुत मुश्किल होगा कि एक एक करके वो सारी पोइट्री को जज करेगा। फिर उसके अलावा आपने पढ़ना है तो उसमें भी थोड़ा ना वो फ्लो सा निकल जाता है, कहीं कि अगर आप लंबी पोइट्री की तरफ जा रहे हो कि 1-2 मिनट के अंदर ही अगर आपकी मेन थीम लोगों को पता चल जाए तो वो कैची भी होता है और मतलब एक आप कह सकते हो एग्जैक्टली डीप हो, छोटी हो, मतलब इवन अगर आप प्रॉप्स लेकर आना चाह रहे हो, कोई म्यूजिक पीछे वो अक्सर लोगों ने म्यूजिक चलाया हुआ होता है पोइट्री के, अगर वो है वो भी अलाउड है कि आप अपनी यूएसबी में ले आओ, या एग्जैक्टली तो वो काफ़ी अच्छा मतलब ना एक सिनेरियो सा मिल जाता है कि यार मतलब पोइट्री पीछे धांसू सा म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। अगर कोई इतना डेडिकेट हो, वो बंदा पूरे करेक्टर ले वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही होगी, वो पोइट्री कर रहा हो, फिर हाँ वो तो थिएटर में अलाउड चला है, जाए। वो बस आप अलाउ है यूएसबी आप नहीं प्रॉप्स और परफॉर्मेंस म्यूजिक की करवानी। बात करें, नहीं मतलब परफॉर्मेंस वो तो नहीं, फिर ये थिएटर तो में करेगा ना। एग्जैक्टली वो तो पूरा ऑडिटोरियम पूरा आप थिएटर बुक करो, मतलब स्काई द लिमिट ना, फिर आप अगर आप अभी हमारी यही लिमिट है, बाद में कभी होगी इसका भी। बाद में वी विल चैलेंज आवर लिमिट। आइडिया दे रहा, अगली बार आप कर देना पोइट्री पे ना, आपने प्ले भी करवाना है। अगली बार इंशाल्लाह अगर हुए तो, फिर मैंने तो collaborate ग्रेजुएट हो होंगे। जाना मैं तो लास्ट ईयर में हूँ, आप इंशाल्लाह अगर इधर हुए तो इस कराते तरह हैं। आइडिया ना पिच करके चले जाना ना, ताकि अगले बंदे करा सके, Yeah, उनको एक that's मिले the यार, point. एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है हमने। द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद लिटरेचर Yes, कैटेगरी, UDC। ठीक है। और माशाल्लाह हमारे जो जजेस हैं वो भी Copyright जो है की वो बात है, मुझे मतलब नेशनल कह लो आप, इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पोइट्री के अंदर कह लो, राइटिंग्स के अंदर कह लो, तो वो मतलब एक मतलब आप कह सकते हो कि उनका अच्छा नाम है। तो ये नहीं होगा कि मतलब कोई ऐसी आप राइटिंग का किसी को भी दे रहे हो क्राइटेरिया जज के लिए, इवन पोइट्री के लिए, तो वो आपके तो सारे जजेस होंगे और सारे जज कर रहे होंगे उनको यस कंपटीशन। पोइट्री के लिए भी हमारे सेपरेट जो पोइट्स हैं बड़े काफ़ी माशाल्लाह उनका अच्छा नाम है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनको हमने इनवाइट किया। परिजादार चलो क्या बात, उसका पोइट्री से क्या ताल्लुक है, वो तो अलग, वो तो एक्टिंग में चला था, वो भी तो शायर थे। हमें नहीं पता था, मैं नहीं वो किसी देखी। और की शायरी पढ़ रहे होते वो बहुत देर कर देता हूँ, वो किसी की मुनीर न्याजी का मेरे ख्याल से शेर था वो हाँ, वो poetry। तो ऑब्वियसली उसने अपनी थोड़ी लिखी। ओके, सो मूविंग ऑन, जो आपके कॉम्पिटिशंस के विनिंग प्राइजेस। कॉम्पिटिशन्स के विनिंग प्राइजेस जो हैं वो 20,000 है, जैसे 6 कॉम्पिटिशन है तो उन सब के ही विनिंग प्राइजेस जो होगा वो अलग अलग, दैट इज़ 20,000। रनर अप्स का जो है वो 10,000 प्राइज है। बहुत इंसेंटिव्स देता है ना। थैंक यू Thank you so ज़ैनुल much. आबिदीन Thank फॉर you so जॉइनिंग अस मोहम्मद टुडे, ज़ैनुल आबिदीन खालिद फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते तो हम रहते ही हैं शायद, मिलते हैं हम तो मिलते हैं, तुम कैसे देखो? हाँ पढ़ने वाली हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा GPA आ रहा है, तो कितना? 3.96। कैसे? बस क्या मतलब? ऑनलाइन क्लासेस का कमाल। मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली है, मेरा नहीं 3.9 पे जा सैंपल रहा, देख लो, अब तुम ये ना कहना मेरी क्लासेस हैं। तो मेरा खराब हो रहा है ना। बस अल्लाह करे मेरा 4 GPA हो जाए। इंशाल्लाह सबका आएगा 4 GPA। इन वो ग्रेजुएट हो गया बस। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। सो इसके साथ हम खत्म करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट सेशन जो भी है, और अल्लाह हाफ़िज़।